नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि अडानी के ऊपर भारी शनि का प्रकोप है, क्योंकि उन्होंने बीते सालों में इंटरनेशनल लेवल पर जहां भी व्यापार करने की कोशिश करी है, हर उस जगह से उन्हें हाथ धोने पड़ रहे हैं। जी हां, और अब ऐसी एक चौंकाने वाली खबर सामने आ गई है। अडानी समूह को अभी हाल ही में केन्या से झटके के बाद अब श्रीलंका से भी एक बड़ा झटका लगा। दोस्तों, भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनजर श्रीलंका ने आधिकारिक तौर पर भारतीय समूह के साथ बिजली खरीद समझौते को रद्द कर दिया। तो क्या है पूरा मामला और कैसे हर जगह से अडानी से जुड़ी भ्रष्टाचार की खबरें सामने आ रही हैं और इस नए मामले में क्या घपलेबाजी करी है जनाब ने, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, जय वीरू की तरह, राम श्याम की तरह आपने मोदी अडानी या कहे मोदानी की यारी के किस्से तो सुने ही होंगे। ये तमाम किस्से मैंने भी आपसे कई बार साझा किए हैं। तो बस यहां भी वही थ्योरी है, वही मोदानी गेम है। सरल में एक बार फिर से बता देती हूं, तो सुनिए। मोदी जी सारी दुनिया घूमते रहते हैं और जहां जहां जाते हैं वहां से पीछे से अडानी जी को ठेके मिल जाते हैं। आप सभी जानते हैं, इस पर इतने आंकड़े भी आ चुके हैं कि लोग मान चुके हैं, यहां तक कि भक्त भी मान चुके हैं कि मोदी जी देश की जनता के लिए कुछ करते हो या ना करते हो, लेकिन अपने परम मित्र के साथ मित्रता वो सच्ची निष्ठा के साथ निभाते हैं। अपनी 18 घंटे की कड़ी मेहनत में वो लगभग 16 घंटे अडानी जी के लिए तो जरूर बड़ी मेहनत करते हैं। इसलिए दोस्तों, जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, तब से अडानी जी ने अर्श से फर्श तक की जो सीढ़ी पर उन्होंने चलना शुरू किया है, तो वो अभी तक चल ही रहे हैं, या कहे अब तो वो उड़ने लगे हैं। भारत के अंदर तो शायद ही कोई ऐसा बिजनेस है जो अडानी जी के नाम ना कर दिया गया हो। जाहिर सी बात है, मोदी जी के कंट्रोल में जितना था उतना अडानी जी को दे दिया। अब जब व्यापार के लिए भारत छोटा पड़ गया, तब ये निकल गए भारत से बाहर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार जमाने। फिर देखिए, केन्या का मामला सामने आया था। वहां भारी भरकम भ्रष्टाचार के मामले थे, एयरपोर्ट वगैरह बनवाने का ठेका था, लेकिन केन्या के प्रधानमंत्री ने सीधा वहां की संसद में आके ये घोषणा कर दी कि अडानी के सारे कामों को बंद किया जाता है। इससे झटका तो बहुत बड़ा लगा था। फिर ऐसे ही अमेरिका का मामला है, जहां से उनको अरेस्ट वारंट भी जारी हुआ है। भ्रष्टाचार इतना बड़ा है कि हमारे आपके सर के ऊपर से जाए। यहां भी नुकसान हुआ, क्रेडिट रेटिंग्स घट गई, पुराने साथी व्यापारी पीछे हट गए। और दोस्तों, अब नया मामला सामने आ गया है श्रीलंका का। ये जो झटका लगा है दोस्तों, ये ज्यादा बड़ा झटका है। देखिए, इसकी खबर भी मौजूद है। श्रीलंका सरकार ने अडानी से पावर परचेज एग्रीमेंट कैंसिल किया। अमेरिका में गौतम अडानी पर करप्शन के आरोपों के चलते फैसला। तो भ्रष्टाचार का उल्टा असर अब यह हो रहा है कि जगह जगह से अडानी को उनके कामकाज को रफा दफा किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, श्रीलंका ने अडानी ग्रुप से पावर परचेज एग्रीमेंट किया था। पावर के फील्ड में अडानी जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं आजकल। ये जो अमेरिका से वारंट जारी हुआ है ना, ये भी पावर का ही मामला था, ग्रीन एनर्जी का मामला था। खैर दोस्तों, अब श्रीलंका पर वापस आ जाते हैं। वहां पर पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ था मई 2024 में। अडानी विंड पावर कॉम्प्लेक्स, जो ये विंड पावर बनाते हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं, जो चक्के वाली मशीनें लगती हैं चरखी जैसे, उनसे जो एनर्जी निकलती है वो बिजली खरीदने के लिए एग्रीमेंट हुआ था। और टोटल जो विंड पावर कॉम्प्लेक्स था, जितनी एनर्जी आनी थी, उसकी टोटल क्षमता थी 484 मेगावाट। तो दोस्तों, ये अभी बने नहीं हैं, इन्हें बनना है श्रीलंका के मन्नार में। ये एक कोस्टल एरिया है, यहां पर बहुत तेज हवा होती है, यहां पर विंड मिल्स बन सकती हैं। तो ये विंड पावर कॉम्प्लेक्स अडानी बनाना चाहते थे और इससे जनरेट होने वाली बिजली सरकार को बेचने वाले थे। इसका एग्रीमेंट भी साइन हो गया था, लेकिन फिर श्रीलंका में सरकार बदली और नई सरकार अनुराग कुमारा दिसानायके की बनी, जो वामपंथी रहे, और इन्होंने ही इस एग्रीमेंट के खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि इसमें करप्शन है, लोगों को बहुत पैसा खिलाया गया है। दूसरी बात यह कही गई कि इसके चलते पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचेगा। और तीसरी बात यह उठी कि लोगों ने कहा कि यह बिजली तो काफी महंगी है। भारतीय पैसों में, रुपयों में अगर देखें तो 7 रुपए यूनिट बैठ रही है। तो दोस्तों, इस पर अनुराग कुमारा ने यह साफ कहा था कि अगर मैं सत्ता में आया तो यह पूरा प्रोजेक्ट रीवैल्यू होगा और अगर पाया गया कि इसमें गड़बड़ी है तो इसे रद्द कर दिया जाएगा। और बात अडानी के लिए और ज्यादा तब बिगड़ गई जब ऐसा ही बिजली का प्रोजेक्ट एक और सामने आ गया श्रीलंका के अंदर, वो भी सिर्फ 3 रुपए यूनिट। तो जाहिर सी बात है, सरकार 7 रुपए यूनिट वाली बिजली लेके अपना नुकसान क्यों करेगी। और दोस्तों, आप भी जानते हैं, समझते हैं कि जब सरकारें इस तरह की
खरीद करती है तो सीधे सीधे समझ में आता है कि इसमें करप्शन हुआ होगा। करप्शन का मतलब बहुत साफ होगा कि जो कंपनी महंगी कीमत पर बिजली बेच रही है, इसके बावजूद सरकार उससे समझौता कर रही है, तो निश्चित रूप से उस कंपनी ने सरकार के कुछ लोगों को कुछ फायदा पहुंचाया होगा। अब आपको पता है कि इस तरह के बहुत सारे आरोप हिंदुस्तान में भी अडानी के ऊपर लगे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और दोस्तों, ये सारा कदम अडानी पर अमेरिका में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद उठाया गया है। इस खबर की पुष्टि शुक्रवार को न्यूज एजेंसी AFP ने की, जिसमें देश के ऊर्जा मंत्रालय के सूत्रों का हवाला दिया गया। दोस्तों, भ्रष्टाचार के एक नहीं अनेकों मामलों ने अडानी को चारों ओर से घेरा हुआ है, लेकिन ना इस पर भाजपा सरकार कुछ कर रही है और ना ही अडानी इस बात की कोई सुध ले रहे हैं। बस चुपचाप अपने भ्रष्टाचार के कर्मों का फल खा रहे हैं। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को YouTube पर सब्सक्राइब कर लें।